नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो फिर मैं अकाउंट से रिलेटेड लेकर के ही आया हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो होगा ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी टीचरों के लिए और उन सभी प्रोग्रामर्स के लिए होगा जिनका लिंक अकाउंट्स से है। यानी कि जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स का स्टडी करते हैं, चाहे 11th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, ये अकाउंट्स पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके लिए है। और प्रोग्रामर भाइयों के लिए इसलिए है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग करते हैं, और ख़ास करके जो विजुअल फॉक्स प्रो सीख रहे हैं, ये जानते हैं, उनके लिए है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैंने कोशिश किया है कि इसे मैं आप लोगों के लिए तैयार करूं। हालांकि अभी जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तक ही तैयार हुआ है। चलिए एक बार मैं पहले आपको रन करा करके दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके कोडिंग के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज संडे है और आपको पता है कि मैं प्रत्येक संडे को कोई न कोई एक वीडियो जरूर अपलोड करता हूं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो जिनको ये अच्छा लगे 2-4 मिनट देखने के बाद वो कंप्लीट देख लेंगे। यदि आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं तो फिर देखना आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे छोड़ करके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है। अच्छा या बुरा, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, जो भी आपका अनुभव होगा मेरे इस वीडियो के साथ, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले विजुअल फॉक्स प्रो ओपन कर रहा हूं। ये मैंने ओपन कर लिया है। इस सॉफ्टवेयर का मैं नाम रखने जा रहा हूं अकाउंट्स मास्टर, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि किसी और सॉफ्टवेयर के साथ इसको कनेक्ट करूंगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसे मैं पहले इंडिविजुअल बनाता हूं, और जब ये इंडिविजुअल बन जाएंगे तो फिर इसे किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच किया जा सकता है, चाहे वह दुकान का हो या कोई भी हो, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो। उसके साथ साथ आप यदि केवल इस अकाउंट मास्टर को लिंक कर देंगे तो पूरा अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट ये संभाल लेगा। तो ये रहा अकाउंट मास्टर। इसमें मैंने डाटा, फॉर्म, मीनू और रिपोर्ट, ये 4 यहाँ पर फोल्डर बनाए हैं। डाटा के अंदर जो मैंने यहाँ पर डीबीएफ लिए हैं, पहले मैं वो डीबीएफ बता देता हूँ। ये अकाउंट लिस्ट है, जितने भी तरह के अकाउंट्स होते हैं उन सबों के नाम मैंने इसमें डाले हैं। उसके बाद जो आप जर्नल की एंट्री करते हैं वो सब इसके अंदर जाता है, और इसी जर्नल के एंट्री के आधार पर लेजर जो तैयार होता है वो लेजर डीबीएफ में जाता है। और यहाँ पर जो राज डीबीएफ देख रहे हैं, ये एक टेम्पोररी फाइल है, ये थोड़ी देर के लिए तैयार होता है और फिर अपने आप डिलीट हो जाता है। और ट्रायल बैलेंस यहाँ पर एक और डीबीएफ है, जो कि लेजर में जो रिकॉर्ड होते हैं उसके बेस पर यह ट्रायल बैलेंस तैयार करता है। यहां तक आपके समझ में आ गया। उसके बाद फिर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं मैंने कौन कौन से फॉर्म तैयार किए हैं। मैंने यहां पर सिर्फ एक ही फॉर्म तैयार किया है, और वो फॉर्म का नाम है यहां पर जर्नल एंट्री, और एक फॉर्म मैंने यहां पर तैयार किया है रिपोर्ट। बाकी अननेसेसरी हैं, वो किसी काम का नहीं है। एक यहाँ पर कंपनी नेम है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं। आपको यहाँ पर 2 ही चीज देखना है, जर्नल एंट्री और रिपोर्ट।
ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें मैंने 2 PRG फाइल तैयार की है। एक PRG फाइल यहाँ पर है लेजर 1। पहले मैंने लेजर बनाया था, इसमें कुछ कमी रह गई तो मैंने सुधार करके यहाँ पर लेजर 1 बनाया है। बाद में लेजर PRG को मैं डिलीट कर दूंगा। और दूसरा यहाँ पर है ट्रायल बैलेंस 1। तो अकाउंट से रिलेटेड 2 यहाँ पर PRG फाइल है, 2 यहाँ पर फॉर्म के फाइल हैं और 4 वहाँ पर DBF है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेजर ये जर्नल के बारे में बता रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर जर्नल ओपन कर लिए हैं, बाकी सभी ठीक। अब मैं इसे रन करा रहा हूं। सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे। ये यदि कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, आपके सामने कोई एक जर्नल का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन पेपर को सामने रखेंगे और उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एंट्री करेंगे। आपका स्टडी बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपने यहाँ पर कंपनी का नाम दे दिया, यदि कंपनी का नाम क्वेश्चन में है तो यहाँ पर डेट डाल देते हैं। मैं आज का ही डेट डाल देता हूँ, 27 जून 2000। अब यहाँ पर कमाल का चीज एक देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जैसे ही आपने यहाँ पर डेट डाला, ये फाइनेंशियल ईयर अपने आप ले लिया। यदि मैं यहाँ पर जून ना दे करके मैं यहाँ पर मार्च दे दूँ, आप जानते हैं कि 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है और मैंने यहाँ पर 27 मार्च किए हैं। तो 27 मार्च 2020 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर आपका हो जाता है 2020 से 2021। आप इस पॉइंट को देखेंगे, अभी 2021 से 2022 है। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करूँगा ये चेंज हो जाएगा। देखिए अब 2020 से 2021 हो गया। और यदि आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यानी कि 31 मार्च से आगे का कोई डेट डाल देते हैं, अब फिर मैंने जून कर दिया, चाहे आप अप्रैल कर दें, मई कर दें, तो फिर यहाँ पर देखिए 20-21 की जगह पर 21-22 हो जाएंगे। आपका ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए। देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पर 21-22 हो गया। ये आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर जर्नल की एंट्री करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले डेबिट के लिए पर्टिकुलर्स लिखते हैं और फिर क्रेडिट के लिए पर्टिकुलर्स लिखते हैं। आपने यहाँ पर डेबिट के लिए पर्टिकुलर्स लिखेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास है कि आपने माल परचेज किया। यदि माल परचेज किए हैं तो यहाँ पर आपने लिख दिया परचेज। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था कि अकाउंट्स के लिस्ट का एक DBF है, उसी का यहाँ पर मैंने लिंक कर रखा है। इसमें हर तरह के अकाउंट्स के नाम हैं, इसलिए आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यदि आप यहाँ पर टाइप करना चाहें तो टाइप कर भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आ गया परचेज। अब यहाँ पर कितने का परचेज किए हैं, तो मान लीजिए कि आपने 10,000 के परचेज किए हैं। ये 1,000 आ गया, मैं 10,000 करता हूँ। फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। अभी 1,000 ही लेते हैं क्योंकि ये 1,000 ही ले रहा है, क्योंकि फॉन्ट का साइज मैंने बड़ा कर दिया। अब
यहाँ पर ये जो आपने खरीदारी की है या तो उधार किए होंगे या तो फिर आपने कैश में परचेज किया होगा। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कैश परचेज किया है, यहाँ पर कैश अकाउंट देंगे। अब यहाँ पर गुड्स परचेज फॉर ₹1000 इन कैश। देखिए यहाँ पर नरेशन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, अभी नया नया सीखे हैं और उनको नरेशन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सॉफ्टवेयर आपका नरेशन खुद लिखेगा। या आप अच्छे ऑपरेटर हैं तो फिर भी नरेशन लिखने में जो टाइम लगता है उस टाइम की बचत होगी। आपने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। हालांकि सेव करने पर यह खाली हो जाना चाहिए। मैं देख लेता हूँ कि अंदर में कोडिंग में कुछ कमी है, उस कोडिंग को पहले मैं ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर txt नरेशन, ये कोड है यहाँ पर। ठीक है, एक काम मैं यहाँ पर और भी कर लेता हूँ। अब एक एंट्री हम लोग यहाँ पर और करके देखते हैं। और हम लोगों ने 27 जून 2021 हमने दिया था, फाइनेंशियल इसने ले लिया। फिर मैं यहाँ पर परचेज लिख रहा हूँ, परचेज अकाउंट। देखिए यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने इस बार 4000 का आपने एंट्री किया। और इस बार परचेज करने वाला कौन है, मान लेते हैं गोपाल कुमार है, तो गोपाल हमने नाम दे दिया। यदि आप उधार ले रहे हैं तो यहाँ पर किसी का नाम आएगा, और यदि कैश ले रहे हैं तो ये कैश आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नरेशन इसके अकॉर्डिंग आ गया। गुड्स परचेज फॉर ₹4000 फ्रॉम गोपाल, यानी कि गोपाल से उधार लिया गया है। ठीक है, चूंकि आप खरीद रहे हैं तो किससे खरीदे हैं, गोपाल से खरीदे हैं। यदि कैश लेते तब गोपाल की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तक समझ में आ गई। इस तरीके से आपको जितने यहाँ पर एंट्री करने हैं वो सारे एंट्री आप कर देंगे। एंट्री करने के बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब मैं यहाँ पर इसका लेजर तैयार कर रहा हूँ। जब एंट्री हो जाते हैं, जर्नल की एंट्री हो जाती है, तब लेजर तैयार करते हैं। और लेजर के लिए हम लोग यहाँ पर मैंने PRG फाइल बना रखा है, और मैंने कहा था लेजर 1। यहाँ पर ये मैंने कोडिंग किया है,
यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मिनट में मैं समझा भी देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर क्लोज ऑल कर दिया कि पहले से यदि कोई DBA खुला हुआ हो वो क्लोज हो जाए, स्क्रीन को साफ कर दे। उसके बाद यहाँ पर लेजर का यदि कोई पुराना डाटा हो तो वो पहले रिमूव हो जाए, फ्रेश तैयार करें। यहाँ पर डिलीट ऑल करके हमने पैक कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पर जर्नल वाला DBF ले लिया जिसके अंदर आपने एंट्री किया है। फिर हमने यहाँ पर जो अभी लेजर का फाइल हमने खाली किया था, डिलीट किया था, उसको दोबारा हमने यहाँ पर लिया और अभी जो लेजर का DBF है यह बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए। वेरिएबल्स लेने के बाद यहाँ पर डू वाइल का कंसेप्ट दिए। डू वाइल का मतलब आपको पता ही है कि ये बार बार रिपीट करेगा और ये तब तक रिपीट करेगा जब तक कि जर्नल के सभी रिकॉर्ड्स को लेजर में ट्रांसफर नहीं कर देता है। और यहाँ पर स्टोर करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा है। रिप्लेस का मतलब कि पेस्ट कर दिया। यदि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसने पेस्ट कर दिया। और यदि आप कंप्यूटर जानते, प्रोग्रामिंग जानते तो आप रिप्लेस कमांड का काम भी जानते हैं। ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद रिप्लेस करने के बाद लास्ट में जब ये पूछ लेता है कि हाँ कि अब कोई भी फाइल रिकॉर्ड बाकी नहीं है, तो फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और आपको एक मैसेज देगा, लेजर चार्ट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट मास्टर। चलिए मैं यहाँ पर इसको रन करा करके दिखाता हूँ। तो लेजर 1 लेते हैं, आपने डू किया, डू कमांड का नाम है, इसका मतलब ओके। यहाँ पर देखिए मैसेज क्या आ रहा है, लेजर चार्ट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट मास्टर, यानी कि यहाँ पर आपका लेजर तैयार हो चुका है। 2 काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस के लिए मैंने कहा था ट्रायल बैलेंस 1 PRG, ये है ट्रायल बैलेंस 1 PRG। यहाँ पर आपने उसी तरीके से डू किया। इसने भी यहाँ पर मैसेज दे दिया कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट मास्टर, यानी कि जो काम आपको इतना टाइम लगता था लिखने में, आपका काम सेकेंडों में हो गया। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका रिजल्ट देख लें। बाद में मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, अभी मैंने फाइल को अलग अलग रखा है। ये रिपोर्ट के अंदर नहीं, इसी के अंदर ही है। हम लोग पहले फॉर्म में जाते हैं। ये जो रिपोर्ट नाम का फॉर्म मैंने तैयार किया है, report.scx, इसके अंदर मैंने सारे रिपोर्ट रखे हैं। सबसे पहले जर्नल को देख लीजिए। आज जो आपके सामने मैंने एंट्री किया था वो एंट्री यहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पर। देखिए 27 तारीख के डेट में परचेज किया गया। पहले 1000 रुपीज का यहाँ पर कैश, और 27 तारीख के डेट में ही गोपाल के द्वारा यहाँ पर, गोपाल से यहाँ पर परचेज किया गया है 4000 का। टोटल यहाँ पर 5000 का लेन देन हुआ है। ये हमारा होगी यहाँ पर इसका जर्नल। इसमें जितने भी रिकॉर्ड से सबों का जर्नल यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर लेजर देख लेते हैं। ये लेजर आपका तैयार हो चुका है। और ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जानते हैं कि यदि आपका DR और CR यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जर्नल का एंट्री बिल्कुल ओके है, जो लेजर बना है वह भी ओके है, और ट्रायल बैलेंस तो ओके है। तो धन्यवाद। आज की सेवा यहीं तक।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे, आप अपना सुझाव या उत्साह मुझे ज़रूर देंगे, लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में और सब्सक्राइब के रूप में। थैंक यू। और ख़ास करके जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे आपकी जानकारी में, उन्हें ये शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। इतने दिनों में मुझे इसमें और क्या सुधार करने चाहिए, ये आप अपना सुझाव मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू। अभी पागल क्या है? नया साड़ी है, नया साड़ी है, बहुत पुराना साड़ी। हाँ।